आज का हमारा जो सेशन है वो नेल्स के ऊपर है, यानी नाखूनों के ऊपर है। अब नेल्स के ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले बात ये आती है कि भाई मैं हमेशा आपको एक बेसिक डेफिनेशन जरूर देती हूँ, चाहे वो हेयर है, चाहे वो स्किन है, या फिर वो आपके नेल्स ही क्यों ना हो। तो नेल बेसिकली होता क्या है, ये जो नाखून है वो क्या है। देखिए, जनरली हम सभी जानते हैं नेल्स क्या है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा साइंटिफिक अगर हम देखें ना, तो ये बेसिकली आपके हाथ और आपके पैर के जो टिप रहते हैं, फिंगर्स रहते हैं, या पैरों में जो टोज हैं, आपके जो पैरों की उंगलियां हैं, उन पे एक कैरेटिन की प्लेट होती है। प्लेट जनरली इन द सेंस कि कैरेटिन का एक प्लेट होती है जो कि थोड़ी सी टफ होती है। उस कैरेटिन प्लेट का काम क्या रहता है, आपके हाथ और आपके पैर को प्रोटेक्ट करने का, प्रोटेक्शन देने का, ताकि कोई चोट हमें जल्दी अफेक्ट ना करे, या फिर कोई किसी तरीके के बैक्टीरियाज हैं, फंगस हैं, वो हमारी स्किन में डायरेक्टली एंटर ना कर पाए। और जो हमारे हाथों के नेल्स रहते हैं, यानी फिंगर नेल्स जो रहते हैं, वो आप जानते ही हैं कि हमारी डे टू डे रूटीन में बहुत ज्यादा काम आते हैं। कई बार हम अपने नाखूनों का इस्तेमाल कभी किसी बॉक्स को खोलने के लिए करते हैं, या कुछ भी हम डेली रूटीन में उनका बहुत यूज करते हैं। सो बेसिकली ये कैरेटिन है, कैरेटिन की एक प्लेट है। और इसको किसी भी प्रकार का कोई भी मैं कहूंगी कि इंजरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हम ध्यान नहीं देते, लेकिन जब इन नेल्स को छोटी सी भी चोट लगती है, आप खुद ही सोचिए, अगर ये आपकी फिंगर पे से निकल जाए तो इतनी तकलीफ और इतना दर्द होगा कि वो शायद आप सहन भी ना कर पाए। सो इसीलिए इनको अवॉइड करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब एक नेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, चाहे वो पैरों का नाखून हो या हाथ का नाखून हो, उस नेल का स्ट्रक्चर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेल के स्ट्रक्चर में एक वर्ड अक्सर हम लोग सुनते हैं, क्यूटिकल। अब कुछ लोग उस क्यूटिकल के वर्ड को लेकर के थोड़ा सा, मैं कहूंगी, कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो हमारा टिप रहता है वो क्यूटिकल कहलाता है। नहीं, जहां से आपका नेल स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। उसके अलावा भी बहुत अलग अलग पार्ट होते हैं आपके नेल्स में, जैसे कि जो आपका टिप है, जहां पे आपका नेल खत्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस्टल फ्री एज। वो डिस्टल फ्री एज कहलाता है। फिर उसके बाद प्रॉपर नेल बॉडी होती है, और दोनों तरफ लेटरनल नेल फोल्ड होते हैं। फिर उसके बाद ल्यूनना होता है, एंड एपिचियम होता है, एंड फाइनली आपके क्यूटिकल के बाद में पाया जाता है नेल रूट। सो ये आपके नेल का, आपके नाखून का प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें से जो डिस्टल फ्री एज है, यानी जो जिसको हम कट करते हैं, जिस पार्ट को हम कट करते हैं, उसमें हमें कभी दर्द नहीं होता है। हम लोग सभी जब हमारे नेल्स बढ़ जाते हैं तो उनको शार्प करते हैं, कट करते हैं, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार के ऐसे टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं जिसके कट होने पर हमें दर्द वाला, वो पेन वाला थोड़ा एहसास हो। लेकिन अगर वही जितना पार्ट कट करना है उससे हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, यानी अगर हम नेल बॉडी के ऊपर आ जाते हैं, तो नेल बॉडी का थोड़ा सा भी नाखून, जब भी आप नेल कट करते हैं, तो अगर एक्स्ट्रा नेल कट हो रहा है तो आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा दर्द होता है। क्योंकि जो नेल बॉडी से लेकर के नेल रूट तक का जो पार्ट होता है नेल का, वो प्रॉपरली इंटरकनेक्टेड होता है हमारे बॉडी टिश्यूज से। इसीलिए हमें वो बेसिक दर्द, जो पेन होता है, उसका एहसास होता है। डिस्टल फ्री एज वाला जो पार्ट है, उसमें किसी भी प्रकार के टिश्यूज कनेक्टेड नहीं रहते हैं, इसीलिए उसको काटने पर हमें किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता है। एक बात आपको और बताती हूँ कि जब भी कभी इंसान मरता है, जब भी किसी की डेथ होती है, तो उसका ब्रेन थोड़े समय तक एक्टिव रहता है, लेकिन उसके जो बाल होते हैं और जो नेल्स होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। यानी नेल्स का आपके, आप में आप जब तक जिंदा हैं तब तक ही काम नहीं रहता है, आपके प्राण जाने के बाद, आपकी डेथ हो जाने के बाद भी नेल्स और आपके हेयर कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा अलग तरीके का है, लेकिन क्योंकि इंटरकनेक्टेड है इसीलिए वो बढ़ते हैं। अब देखिए, नेल आपको प्रॉपर साइन देते हैं अपने हेल्दी होने का और अनहेल्दी होने का। हेल्दी और अनहेल्दी से मेरा मतलब है, नेल आपको बताता है, सिग्नल देता है कि आपकी बॉडी में किसी प्रकार की कोई समस्या है या नहीं है। मैं हमेशा अपने हर सेशन में आप लोगों को बोलती हूँ कि आपकी स्किन, आपके हेयर, आपकी बॉडी टाइम टाइम पर आपको सिग्नल देती रहती है कि भाई कुछ तो भी गड़बड़ है।
लेकिन उसको हम कई बार पहचान नहीं पाते, या कई बार पहचान लेते हैं तो हम अवॉइड करते हैं। तो इसी तरीके से नेल आपको किस तरीके का साइन देता है वो देखते हैं। अगर आपके नेल्स प्रॉपर वाइट, मतलब मैं एकदम ब्राइट वाइट की बात नहीं कर रही हूँ, एटलीस्ट ऑफ वाइट भी है या पिंकिश नेल है, वो इस चीज का साइन होता है कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। आपके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स का पोषण होना चाहिए आपकी बॉडी में वो प्रॉपर है। सो अगर वो वाइट है या पिंकिश है, यानी आप हेल्दी पर्सन है, प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी बॉडी में। और नेल का एक हाफ मून शेप रहता है, या हाफ मून शेप मतलब आधा चंद्रमा जो रहता है, वो नेल का प्रॉपर शेप रहता है। अगर इस तरीके का शेप है, ये भी एक साइन है कि आप अच्छे हेल्दी हैं, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यूटिकल जहां से नेल आपका स्टार्ट हो रहा है, वहां पर अगर किसी प्रकार का दाग धब्बा, कोई भी लाइन या कुछ भी नहीं दिख रहा है, वो क्लीन है, मतलब आपकी हेल्थ प्रॉपर है। और किसी भी प्रकार की अगर डार्क लाइन नहीं दिख रही है, प्रॉपर नेल शेप में व्हाइट या पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, तो ये आपकी बॉडी का बहुत बड़ा साइन है कि आपको किसी भी प्रकार के विटामिन या न्यूट्रिएंट्स या प्रोटीन या किसी भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर साइड, अगर आपका नेल जैसे ही थोड़ा सा बढ़ता है ऑटोमेटिकली टूट रहा है, ऑटोमेटिकली कट हो रहा है, तो आपको थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। नेल्स का वीक होना एक बहुत बड़ा साइन होता है कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। अगर व्हाइट स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, सफेद रंग के दाग आपको अपने नेल्स पे दिखाई दे रहे हैं, यानी उसको कहते हैं कि ल्यूकोचिया होता है, एक तरीके का डिसीज होता है। बट अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो व्हाइट कलर के दाग रहते हैं, यानी प्रॉब्लम है। अनइवन स्किन टेक्सचर हो रहा है, यानी आपके नेल्स में आपको दो तीन कलर दिखाई दे रहे हैं आपके नाखूनों के अंदर, ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आपकी हेल्थ में न्यूट्रिएंट्स की कमी है। उसी तरीके से अगर आपके नेल्स, आपके नाखून येलो पड़ते जा रहे हैं, पीले रंग के होते जा रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर जो जब मैं नेल्स के बारे में बता रही हूँ, तो मैं सिर्फ फीमेल के बारे में नहीं बता रही हूँ, ये सभी साइन जो है वो मेल के लिए भी हैं और फीमेल के लिए भी हैं। और ऐसा पर्टिकुलर कोई एज ग्रुप नहीं है। ये जैसे ही जनरली हम जब चाइल्डहुड में होते हैं, बचपन में होते हैं, तो इस तरीके के हेल्दी अनहेल्दी साइन नहीं दिखते, क्योंकि भगवान हमको तंदुरुस्त बना के ही भेजता है। लेकिन फिर हमारा केमिकल, हमारा लाइफस्टाइल और हमारे बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो धीरे धीरे हमारी बॉडी को खराब करती जाती हैं। तो जब हम टीनेज में प्रवेश करते हैं, टीनेज में आने के बाद में वो साइन जो है हमको विजिबल दिखाई देने लगते हैं। तो चाहे आप 16 ईयर्स के हैं, चाहे आप 60 ईयर के हैं, ये साइन अगर आपको आपके नेल्स में दिखाई दे रहे हैं, तो ये बहुत ही विजिबल और क्लियर साइन है कि आपको अपनी हेल्थ के लिए भी थोड़ा प्रोटेक्ट होना पड़ेगा। देखिए नाखूनों को लेके, नेल्स को लेके बहुत तरीके के मिथ है, मतलब बहुत तरीके के, मैं कहूंगी भ्रम है अभी भी। अभी उसमें से सबसे बड़ा अगर मिथ है तो वो मिथ है, यानी जो एक अफवाह मैं कहूंगी, र्यूमर जो रहता है, कि भाई नेल काटने की आदत रहती है ना हमको, अपने नाखूनों को अपने दांतों से चबाने की आदत होती है, जिसके लिए कई बार हमें स्कूल में बहुत डांट भी पड़ती है। हम सभी ने शायद स्कूल में इस बात के लिए डांट खाई होगी, अपने घर में हमको पनिश किया गया होगा कि नेल बाइट इज अ बैड हैबिट। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि अरे ठीक है ना, नाखून ही तो काट रहे हैं, उसमें क्या इतना बड़ा है, वो इतना कोई हार्मलेस नहीं है, इतना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि उससे हमको हेल्थ पे कुछ असर पड़ेगा या हमारी स्किन पे कोई असर पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप में अगर आज भी नेल बाइट करने की आदत है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होगा आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन आने का। उसके साथ साथ आपके नेल्स की जो रूट होंगी, यानी नाखूनों की जो जड़ें होंगी, वो भी धीरे धीरे वीक होती जाएंगी, क्योंकि हमको लगता है कि हम तो टिप से नेल को कट कर रहे हैं ना, मतलब नाखून चबाते हैं तो ऊपर ऊपर का पार्ट हम नॉर्मली चबाते हैं। कई लोग जब परेशान होते हैं तो ये करने लगते हैं, तो हमको लगता है केवल उतना ही पार्ट खराब होगा। नहीं, इससे सीधा सीधा नेल्स के जो रूट रहते हैं उस पे असर पड़ता है, वो वीक होने लगते हैं, और धीरे धीरे आपके जो नेल्स होते हैं वो इतने वीक होते हैं, छोटी छोटी चीजों में वो टूटने लगते हैं, उन पर निशान बनने लगते हैं, क्रैक्स आने लगते हैं। और ये बहुत बड़ा सिम्टम होता है कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, जो बैक्टीरियाज हैं वो आपकी बॉडी में प्रवेश करते जा रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये नेल्स जो है वो कैराटिन की प्लेट है, जो आपकी बॉडी में इंफेक्शन होने से बचाता है, बैक्टीरियाज को आपकी बॉडी में अंदर आने से रोकता है।
तो अगर आज भी आपको किसी के पास ये आदत देखने को मिलती है कि उनको नाखून चबाने की आदत है, नेल बाइट करने की आदत है, प्लीज उसको रोक दीजिए, क्योंकि ये एक छोटी सी आदत भी आपके बहुत बड़े इन्फेक्शन का कारण बन सकती। चलिए आगे चलते हैं। जब मैं आपको ये बता रही हूँ कि नेल्स से जुड़ी हुई बहुत सारे हमको बॉडी प्रॉब्लम भी होते हैं, इट्स नॉट अबाउट योर ब्यूटी ओनली। ऐसा नहीं है कि नेल्स अच्छे दिखेंगे तो हम सुंदर ही दिखते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, नेल्स के अलग अलग निशान आपको अलग अलग डिसीज, अलग अलग बीमारियों के बारे में संकेत देते हैं, सिग्नल देते हैं। वो किस तरीके से देखते हैं? अगर आपके नेल जो हैं वो एक्स्ट्रा वाइट हो रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा वाइट हो रहे हैं, उनका कलर आपको कुछ थोड़ा अलग दिखाई दे गया है, वाइटिश में, तो ये सीधा सीधा रीजन, मतलब एक सिग्नल है कि हो सकता है आने वाले समय में आपको जॉन्डिस, जिसे हम पीलिया के नाम से जानते हैं, जॉन्डिस का प्रॉब्लम हो, लीवर का कोई प्रॉब्लम हो, या आपके अंदर खून की कमी, जिसे हम एनीमिया के नाम से जानते हैं, वो होने लगे। अगर आपका नेल येलो कलर में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है, यानी आपके नाखून पीले पड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो ये सिग्नल है कि आपको लंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, डायबिटीज का प्रॉब्लम हो सकता है, साइरोसिस जो एक स्किन प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम हो सकता है, और थायराइड का भी इशू हो सकता है। उसी तरीके से अगर आपका नेल जो है वो हल्का हल्का ब्लू कलर का दिखाई देने लग गया है, ब्लूइश कलर आता जा रहा है, तो ये सिग्नल होता है आपके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम का। अब वो किसी भी प्रकार की हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। एम्फेसिमा नाम का एक डिसीज होता है, उसका एक सिग्नल होता है। उसी तरीके से अगर आपका नेल जो है वो पेल होता जा रहा है, जैसे आप चार्ट में भी देखते जाइए, आपको फोटो में क्लियर पता चलेगा कि नेल की किस कंडीशन से आपको कौन सा डिसीज होने का सिग्नल मिल रहा है। तो अगर आपका नेल जो है वो पेल होता जा रहा है, वो भी एनीमिया का एक लक्षण होता है, लीवर खराब होने का एक लक्षण होता है, और माल न्यूट्रिशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कुपोषण, कुपोषण का भी ये एक सिग्नल होता है। कई लोगों के नेल्स पर मैंने एक डार्क लाइन देखी है, जो मैंने खुद ने देखी है, एक्सपीरियंस किया हुआ है। कई लोगों के नेल्स पे वो एक डार्क लाइन होती है, जो या तो हॉरिजॉन्टल होती है या वर्टिकल होती है, यानी या तो वो सीधी होगी या वो थोड़ा सा तिरछी होगी। तो अगर इस तरीके की कोई डार्क लाइन आपके नेल पर भी दिखाई दे रही है, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस टाइप होता है एक स्किन कैंसर का। मतलब मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ कि अपने नेल्स को इतना लाइटली मत लीजिए। आपकी नेल्स आपके बॉडी की क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, उसको विजिबल करती है, आपको बताती है। तो अगर कोई डार्क लाइन आपको नेल्स पे, चाहे हाथ हो या पैर हो, अगेन आई एम रिपीटिंग, आपके फिंगर के नेल्स हो या आपके टोज नेल हो, किसी भी प्रकार का नेल है, अगर उस पर डार्क लाइन दिख रही है, तो मेलानोमा यानी कि डेंजरस स्किन कैंसर का ये एक लक्षण होता है। अगर आपकी लाइन जो है वो ब्यूज कलर की दिखाई दे रही है, यानी जो आपका नेल का टिप है वो वाइट होता जा रहा है और बाकी का कलर चेंज है, अलग अलग हो रहा है, वो भी एक सिस्टमैटिकल डिसीज का जो मैं कहूंगी प्रॉब्लम होता है। उसी तरीके से अगर आपको अपने नेल्स के बाकी का जो कलर है वो अलग अलग टाइप का दिखाई दे रहा है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी थायराइड का भी एक बड़ा रूप, थायराइड का एक अगला जो स्टेप होता है, हाइपरथायरॉयड का जो लक्षण है वो इसकी वजह से हो सकता है। तो देखिए, अगर इस प्रकार का कोई भी निशान आपको आपके नेल्स पर दिखाई देता है, आपके नाखून पर दिखाई देता है, या आप सामने कभी किसी के नाखून पर देखें, तो प्लीज उसको इसके डिसीज के बारे में जरूर बताइए, क्योंकि अगर हम इनिशियल स्टेज पर इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो ये बिल्कुल आगे जितनी भी भयानक बीमारी है उससे हम बच सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसके साइन को अवॉइड किया तो हो सकता है इन फ्यूचर हमको थोड़ा सा ट्रबल करना पड़े। चलिए, अब इस प्रकार के नेल्स की प्रॉब्लम से बचने के लिए, यानी आपके नेल का कलर ना ब्लू हो, ना पेल नेल हो, ना येलो कलर हो, या किसी भी प्रकार का क्रैक दिखाई ना दे, लाइन दिखाई ना दे, अगर इस प्रकार के नेल्स से बचना है तो हमें क्या चीजें लेना चाहिए? देखिए, आपके जैसे स्किन के लिए, हेयर के लिए, और ग्लो करने के लिए, या अलग अलग वैरायटी स्किन के लिए मैंने हमेशा फूड सजेस्ट किए हैं, उसी प्रकार से आज मैं नेल्स के लिए भी कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स आप लोगों को सजेस्ट करना चाहती हूँ जो आपके नेल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपको इस चार्ट में ऐसे दिखाई दे रहे होंगे जो आपको हमारे प्रोडक्ट्स में भी देखने को मिलते हैं, जैसे प्रोटीन है, बायोटिन है, ओमेगा 3 है, आयरन है, विटामिन सी है, जिंक है,
विटामिन ई है, सिलिका है, वाटर है, कॉपर है। ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके नेल्स की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको आने वाली समस्याओं से भी ये पूरी तरीके से राहत दिलाने का काम करते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स है, बट अगर मैं प्रॉपर फूड की बात करती हूँ कि क्या वो फूड होता है जो हमारी नेल्स की हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो देखिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग और सैल्मन फिश जो रहता है, यानी मछली और अंडा, एग और फिश आप ले सकते हैं, क्योंकि एग के अंदर बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है, और जो फिश होती है उसके अंदर विटामिन डी जो है वो भरपूर पाया जाता है। बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीन्स ले सकते हैं, जो मतलब दाने वाली जो सब्जियां होती हैं, जैसे राजमा हो गया, इस तरीके की आप सब्जी खा सकते हैं। इसके अंदर बायोटीन बहुत अच्छी तरीके से पाया जाता है। ओट्स खा सकते हैं, हिंदी में दलिया कहते हैं। ओट्स के अंदर कॉपर और जिंक बहुत भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, आपके नेल्स के लिए अच्छे होंगे। ब्लूबेरीज एक तरीके का फ्रूट फल होता है, जिसको आप एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत सारे होते हैं, तो एज ए एंटीऑक्सीडेंट के लिए आप ब्लूबेरीज जो है वो खा सकते हैं। सो इस प्रकार के ये अलग अलग जो फल फ्रूट्स मैंने आपको बताए, जो भी सब्जियां बताई या जो भी फ्रूट्स बताए, ये आपकी नेल्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉपर फूड होते हैं। इनको लेने से ना सिर्फ आपके नेल्स बल्कि आपके हेयर भी बहुत हेल्दी हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। चलिए, यहाँ पर ना मैं आप लोगों से आज कुछ ऑयल की भी बात करने वाली हूँ। मतलब सिर्फ फूड ही नहीं, कुछ इस प्रकार के ऑयल भी पाए जाते हैं, तेल जिसको कहते हैं, जो आपके हेल्दी नेल्स के लिए बेस्ट रिजल्ट देने का काम करते हैं। अब उनमें से कुछ ऑयल, जैसे जोजोबा ऑयल। जोजोबा ऑयल वो ऑयल होता है जो बहुत ही लाइट वेट होता है, बहुत हल्का होता है जोजोबा ऑयल। इस वजह से ये बहुत जल्दी एब्सॉर्ब हो जाता है, यानी सूख सूख जाता है। अब एब्सॉर्ब होने के साथ साथ जोजोबा ऑयल की कुछ और भी खासियत है, जैसे एक तरीके का सूदिंग इफेक्ट, ठंडक का एहसास, और मॉइस्चराइजिंग बहुत प्रॉपर तरीके से देता है, स्पेशली आपके नेल्स के जो क्यूटिकल होते हैं उनके अंदर, क्यूटिकल जहां से नेल स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें प्रॉपर सूदिंग और आपकी मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट जो है जोजोबा ऑयल देता है। उसी तरीके से एवोकाडो ऑयल, एवोकाडो एक फल होता है, एवोकाडो ऑयल जो रहता है वो, अगर आपकी स्किन ड्राई है और आपकी मैच्योर स्किन है तो उसके लिए सबसे अच्छा काम जो है वो एवोकाडो ऑयल करता है। क्योंकि अगर आपके नेल क्रैक हो रहे हैं, आपके नेल ड्राई हो रहे हैं, स्पेशली क्यूटिकल जहां से नेल स्टार्ट होता है वो रूखे सूखे से हो गए नेल्स पे से, आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ आपको खुरदुरा खुरदुरा सा दिखाई देता है। अगर इस तरीके के नेल आपको दिखाई दे रहे हैं, एवोकाडो ऑयल इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। आपके नेल्स को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, विटामिन ई बहुत ज्यादा इसके अंदर पाया जाता है एवोकाडो के अंदर, जो आपके नेल्स को, जो ग्रोथ होती है उसकी ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है, और आपका नेल बीच में क्रैक नहीं होता है। उसी तरीके से स्वीट आलमंड ऑयल, यानी कि मीठा बादाम का तेल। अब स्वीट आलमंड ऑयल क्या करता है, आपके नेल को प्रोटेक्ट करने का काम, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। यानी जो नेल्स का कलर चेंज हो रहा है या नेल क्रैक टूट रहा है बीच बीच में से, तो उसको प्रॉपर एक प्रोटेक्शन देने का जो काम है वो आपका आलमंड ऑयल जो है वो करता है। उसी तरीके से आपके पास में ऑलिव ऑयल होता है। ऑलिव ऑयल आपके नेल्स की हेल्थ को बूस्ट करता है, बढ़ाता है, और उनको स्ट्रॉन्ग करने का भी काम करता है। अगर आपका नेल कहीं से टूट गया है तो प्रॉपर रिपेयर करने का जो काम है वो भी ऑलिव ऑयल का ही रहता है। एक और ऑयल, सीसम ऑयल। सीसम ऑयल क्या करता है, अल्ट्रा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट होता है इसके साथ में, मतलब आपके नेल्स को सॉफ्ट करना, उसको थोड़ा सा चिकना बनाने का काम, सॉफ्ट करने का काम जो है वो सीसम ऑयल का रहता है। क्योंकि इसका एक प्रॉपर कोटिंग होता है, यानी कि कोई भी अगर आपको बाहर से अगर कोई भी बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, तो एक्चुअली इतना प्रॉपर कोटिंग देता है सीसम ऑयल कि वो आपको बाहर के किसी भी प्रकार के डैमेज से बचाने का काम करता है। सो इस तरीके से जोजोबा ऑयल, एवोकाडो ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल और सीसम ऑयल, ये 5 प्रकार के ऑयल्स होते हैं जो आपके नेल्स के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। और इनमें से बहुत सारे नाम आप हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर भी आराम से देख सकते हैं। सो वो आपको रिलेट कर सकते हैं कि जो एक्चुअली गुड है आपकी स्किन के लिए, आपके नेल्स के लिए, आपके हेयर के लिए, नेट सिर्फ आपको सिर्फ वही ला करके देता है। सो यहाँ पर अब जब मैंने प्रोडक्ट्स की बात कर दी है, जब मैंने
सभी इंग्रेडिएंट्स की बात करी है कि आप इस प्रकार के इंग्रेडिएंट इजीली देख सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन से बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो आपके नेल्स के लिए बहुत अच्छे हैं, या स्पेशली, क्योंकि बहुत ही कम क्वेरी शायद आप लोगों के पास नेल को लेकर के आती होगी, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट क्योंकि वो मल्टीटास्किंग है, ना सिर्फ आपकी हेल्थ को, ना सिर्फ आपकी स्किन को, ना सिर्फ आपके हेयर को, बल्कि आपके नेल को भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसे मल्टीटास्किंग प्रोडक्ट में सबसे पहला प्रोडक्ट जो आपके पास आता है वो है आपका प्रोटीन नेचुरामोर। अब नेचुरामोर जो है, क्योंकि प्रोटीन जो है अगर आपकी बॉडी में अच्छा होगा तो ऑब्वियसली आपके बाल और आपके नेल्स बहुत अच्छे ग्रो होते हैं, उनका स्टैमिना, उनका जो पावर होता है, स्ट्रेंथ होती है, वो बहुत प्रॉपर रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर नेचुरामोर आपको दो तरीके के फिलहाल प्रोटीन पाउडर जो है अभी हमने कुछ समय पहले लॉन्च किए थे और बहुत ही अच्छे फीडबैक इसके आ रहे हैं हमारे पास में, नेचुरामोर ओरिजिनल और नेचुरामोर एक्टिव। मैं वापस इस चीज को रिपीट करूंगी, मैंने हर सेशन में आपको बताया है, इन दोनों में से आप किसी भी प्रकार का नेचुरामोर ले सकते हैं। बस हमने थोड़ा सा एक हल्का सा डिफरेंस क्या दिया हुआ है कि कुछ लोगों को दूध से एलर्जी होती है, मिल्क इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम रहता है। तो अगर इस प्रकार का मिल्क टॉलरेंस का प्रॉब्लम है, डिसीज है, या आपको मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आप प्रोटीन पाउडर एक्टिव यानी नेचुरामोर एक्टिव रेफर करिए। नेचुरामोर एक्टिव को आपको सिर्फ पानी के साथ लेना है, गर्म पानी करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल वाटर के साथ में आप ले लीजिए, और सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर थोड़ा सा कुछ हल्का ब्रेकफास्ट करके एक स्कूप आप मॉर्निंग में और एक धीरे धीरे आप रात में स्कूप लेना स्टार्ट कर दीजिए। 72% प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है वो नेचुरामोर एक्टिव के अंदर पाया जाता है। उसी के साथ ही BCAA, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक, आपकी अच्छी गट हेल्थ के लिए पाए जाते हैं। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक वो गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। प्रोटीज एंजाइम है जो आपके प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता है। अश्वगंधा इसके अंदर हमने यूज किया है, अश्वगंधा आपकी मसल रिकवरी को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है। और उसी के साथ ही गोखुरा यूज किया है जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बैलेंस करने का काम करता है। सो चॉकलेट फ्लेवर में ये आपके पास में एक्टिव का जो नेचुरामोर है वो हम लेके आते हैं। उसी तरीके से नेचुरामोर ओरिजिनल भी आपके पास है। तो अगर आपको मिल्क से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा है, तो इट्स वेरी गुड। यहाँ पे 50% प्रोटीन के साथ हम नेचुरामोर ओरिजिनल आपको दे रहे हैं, जो ब्रेकफास्ट के टाइम ही लेना है आपको, थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के बाद में लेना है, और एक स्कूप आपको रात में सोते समय लेना है। इसमें प्रोटीन हमने 50% ऐड किया है, उसी के साथ ही 24 टाइप के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एलोवेरा हमने यूज किया है। एलोवेरा फंक्शन को, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने का काम कर रहा है। ओमेगा 3 DHA का हमने इसमें यूज किया है जो आपकी ब्रेन और हार्ट हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। अब कुछ ऐसे विटामिन जो हमारे स्किन, हेयर, नेल इन तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे विटामिन A, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, विटामिन C, D, E के, ये वो विटामिन हैं जो आपके हेयर, स्किन, नेल तीनों को सपोर्ट करते हैं। उसके साथ ही कोलिन आयरन, क्योंकि आयरन जितना अच्छा होगा आपके नेल्स उतने अच्छे होंगे। कैल्शियम, ऑब्वियसली कैल्शियम के बिना नेल्स का और आपकी बोन का कोई काम नहीं है, तो कैल्शियम हमने इसमें बहुत अच्छे तरीके से डाइल्यूट किया हुआ है। मैग्नीशियम और मैग्नीज। कॉपर, कॉपर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेल्स, तो कॉपर हमने इसमें यूज किया हुआ है। सेलेनियम, जिंक, पोटेशियम, सोडियम और फास्फोरस, ये कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके नेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम कर रहे हैं, ग्रोथ में काम कर रहे हैं। अगर आपके नेल्स पे किसी प्रकार के क्रैक, स्पॉट या अपने आप वो टूट रहे हैं तो उनको रिपेयर करने का काम ये सारे न्यूट्रिएंट जो है वो मिलके कर देते हैं। दूसरा प्रोडक्ट जाने से पहले मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट्स आप लोगों को शो कर रही हूँ, जो कि हमारे सर्टिफिकेट ऑफ सेफ्टी है, यानी क्वालिटी चेक के बाद प्रॉपर सर्टिफिकेट जो है वो नेचुरामोर को दिए जाते हैं। इसमें सेफ्टी का सर्टिफिकेट है, हमारी नेटसफ रिसर्च लैब को GMP का सर्टिफिकेट मिला है, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट हैं आप जानते हैं हमारे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनते हैं, हमारे अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो साइंटिस्ट हैं वो इनका फॉर्मुलेशन करते हैं। उसी तरीके से ऐसे CCP का प्रोडक्ट सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो हमारी नेट्स ऑफ रिसर्च लैब को मिला हुआ है, इन सभी प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन के बाद में ही ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप लोगों के सामने आते हैं। चलिए,
अब जब नेचुरामोर का प्रोडक्ट एक हो गया है जो अंदर से आपकी नेल्स को स्ट्रांग करने का काम कर रहा है, उसी तरीके से अब बाहर आप क्या अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, जो लोग मुझे स्टार्टिंग से सुन रहे होंगे सीरीज में, वो को रिलेट कर पाएंगे कि आपके नेल्स के क्यूटिकल को मॉइस्चराइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। तो यहाँ पर मॉइस्चराइजिंग बॉडी मिल्क, जो कि हम प्रॉपर पूरी बॉडी के लिए ही दे रहे हैं, बॉडी लोशन की तरीके से यूज करना है, बट ये आपके नेल्स को भी एक बहुत अलग तरीके से हाइड्रेट करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड हमने यूज किया है। हाइलुरोनिक एसिड एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जिसके पास 1000 टाइम्स ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा एक कैपेबिलिटी होती है, जो आपके वाटर को आपकी बॉडी में होल्ड करके रख सकती है। और वाटर इज द मेन इंग्रेडिएंट फॉर योर स्किन, फॉर योर नेल्स एंड फॉर योर हेयर ऑल्सो। सो वो हाइलुरोनिक एसिड ही कर पाता है लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन, यानी लंबे समय तक आपकी बॉडी में हाइड्रेशन का जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है। उसी के साथ हमने इसमें राइस वाटर, चावल का जो पानी होता है वो यूज किया हुआ है। राइस वाटर का काम होता है आपकी स्किन को, यानी आपके फेस से लेके आपके पैर तक, जिसमें आपके हाथों की भी स्किन आती है, आपके क्यूटिकल्स भी आते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से नरिश करता है, हाइड्रेट करता है, और न्यू स्किन सेल्स को जनरेट करने का जो काम है वो भी राइस वाटर करता है। जब हमने डर्मेटोलॉजिकल टेस्ट किया अपने प्रोडक्ट्स का, तो मॉइस्चराइजिंग बॉडी मिल्क का रिजल्ट ये आया कि 175% तक ये इंस्टेंट हाइड्रेशन यानी तुरंत हाइड्रेशन देने का काम करता है। 72.11 यानी 73% तक ये हमारे इलास्टिक एंजाइम को जो है वो ब्लॉक कर देता है, और 48 घंटे यानी 48 आवर्स का लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजेशन ये आपकी स्किन को प्रोवाइड कर रहा है, जो आपकी स्किन के नेल्स के लिए, स्पेशली आपके क्यूटिकल्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा माना जाता है। अब इसमें मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि हम में से बहुत सारे लोग गर्मियों के दिनों में स्पेशली, जब भी बहुत गर्म होता है, हीट वेव आती है, तो हम बॉडी लोशन लगाना छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि ऑलरेडी इतना पसीना जा रहा है शरीर से, तो हम स्पेशली कोई बॉडी लोशन क्यों यूज करें। तो देखिए, वो जो पसीना जिसे सीबम कहा जाता है, वो आपका हाइड्रेशन का काम कभी नहीं करता है। तो चाहे आपके गर्मी के मौसम है या बारिश के मौसम है, आपको मॉइस्चराइजिंग बॉडी मिल्क प्रॉपर यूज करना चाहिए, ताकि आपकी स्किन को हाइड्रेशन मिलता रहे। और आपकी स्किन की जो बाकी आपकी बॉडी की स्किन होती है, उसको तो फिर भी किसी ना किसी तरीके से क्रीम के थ्रू या किसी ना किसी थ्रू से, स्पेशली आपके फेस को हाइड्रेशन मिलता है। लेकिन जो आपके नेल्स के क्यूटिकल होते हैं ना, उन क्यूटिकल्स में हाइड्रेशन पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि जनरली आप भी गौर करोगे तो हम अपने हाथ में जब भी कोई क्रीम लगाते हैं, क्या हम अपने नेल्स को प्रॉपर तरीके से वो क्रीम लगाते हैं? कभी हमने ध्यान दिया कि हमारे नेल्स के क्यूटिकल में भी वो क्रीम जा रहा है कि नहीं? हम नहीं ध्यान दे पाते हैं। इसीलिए जब भी आप मॉइस्चराइजिंग बॉडी मिल्क का यूज करें, तो उसको अपने हाथों पे प्रॉपर तरीके से मसाज करिए, अपनी उंगलियों पे प्रॉपर तरीके से मसाज करिए, ताकि आपके नेल्स को भी हाइड्रेशन मिले। और जैसा कि आप जानते हैं, नेक्सर्व हमेशा से अपने हर प्रोडक्ट में सभी केमिकल से दूरी रखता है। सो इसमें भी हमने सल्फेट, सिलिकॉन, पैराबेन, मिनरल ऑयल, अल्कोहल, इन सभी से दूरी बना करके रखी हुई है। बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट राइस वाटर और हाइलुरोनिक एसिड, हमने सिर्फ वही यूज किया है। सो ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके नेल्स की हेल्थ को स्ट्रांग भी बना रहे हैं, प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। जिस तरीके से नेचुरल मोर को सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, उसी तरीके से हमारे अपने हर्ब्स एंड मोर को भी बहुत सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, जिनमें से दो सर्टिफिकेट मैं आप लोगों को यहाँ पर शो कर रही हूँ। जैसा मैंने आपको कहा था कि डर्मेटोलॉजिकल रिजल्ट जो अभी मैंने आपको शो किया था, तो वही डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड सर्टिफिकेट आपके सामने है, जो हर्ब्स एंड मोर के प्रोडक्ट्स को मिला हुआ है। उसी तरीके से एक और स्पेशल सर्टिफिकेट जो ये सर्टिफाई करता है कि ये सभी प्रोडक्ट नॉन टॉक्सिक हैं। नॉन टॉक्सिक मतलब किसी प्रकार का कोई भी हानिकारक प्रभाव आपकी स्किन पर नहीं होने वाला है। इसका सर्टिफिकेट भी हमको प्रॉपर मिलता है, जो कि हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पर दिया जाता है। सो देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ नेल्स को मतलब नेल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए ही काम करेंगे। अगर मैं अस्मिताओं की बात करती हूँ, या अगर मैं खुद अपनी भी बात करती हूँ, ऐसी शायद ही कोई फीमेल होगी इस पूरी दुनिया में जो अपने नेल्स को सजाने का काम नहीं करती है। सो उसके लिए यहाँ पर हब्स एंड मोर आपके लिए कलर कॉस्मेटिक भी लेकर के आता है। अब अगर मैं नेल्स को सजाने की बात करती हूँ, तो उसमें सबसे पहले अगर कोई चीज आती है, तो हम सभी जानते हैं नेल पेंट्स आते हैं।
सो यहाँ पर मैंने प्रॉपर प्रोटेक्शन आपके नेल्स को दे दिया है। अब मैं उसको नेल्स को तैयार करने का, सजाने का काम करने वाली हूँ। तो देखिए, मेन जो हमारे नेल्स खराब होते हैं जिस वजह से, उसका सबसे बड़ा रीजन हमारे नेल पेंट ही होते हैं। मतलब अस्मिताओं की बात कर रही हूँ, फीमेल्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि फीमेल को नेल पेंट लगाने का जितना शौक होता है, उससे अंदर जो केमिकल्स पाए जाते हैं, जिसके बारे में मैं अभी बताने वाली हूँ, वो ना कि सिर्फ आपके नेल्स को खराब करते हैं, बल्कि आपके स्किन पोर्स से अंदर जा करके कुछ भयानक बीमारियां, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो चार्ट में आपको एक स्पेशल पिक के ऊपर थोड़ा जोर दिया था, जिसमें अगर आपके नेल्स पे वो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, तो वो एक बहुत डेंजर साइन होता है स्किन कैंसर का। अगर वो लाइन ब्लू होती जा रही है, कंटिन्यू डार्क हो रही है, मतलब आपके अंदर जो स्किन कैंसर है वो धीरे धीरे पनप रहा है। और वो प्रॉब्लम आती है उन केमिकल से जो हमारी क्यूटिकल्स के थ्रू अंदर जाना शुरू हो जाते हैं, जिसमें नेल पेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो अब बाहर मार्केट के हानिकारक नेल पेंट्स को थोड़ा सा आप विदा दे दीजिए, और यहाँ पर आपको 3 अलग अलग शेड में, 12 डिफरेंट कलर्स में, 12 डिफरेंट कलर, आपको 3 बॉक्स मिलते हैं, जिसमें हर बॉक्स में आपको 4 नेल पेंट्स मिलते हैं। जिसमें फर्स्ट है आपका ग्लिटर ग्लैम नेल पेंट। ये सभी 12 नेल पेंट जो है वो जेल नेल पेंट है, लॉन्ग लास्टिंग जेल नेल पेंट है। अब इसमें अगर मैं ग्लिटर ग्लैम की बात करती हूँ, ग्लिटरी शेड होता है, यानी शाइनिंग होती है इनके अंदर, जो सिल्वर स्टार, रूबी रेड, पिकॉक पार्टी और गोल्ड ग्लिटर, बहुत शाइनिंग वाले नेल पेंट्स होते हैं, जो अक्सर हम प्रेफर करते हैं किसी फंक्शन में जाने के लिए। बट नॉर्मली हम लगा लेते हैं इनको, वैसे भी यूज करते हैं क्योंकि शाइनिंग हम सभी को पसंद होती है। सेकेंड जो टाइप है वो है पेस्टल पॉप। पेस्टल पॉप जो है थोड़े लाइट वेट कलर्स होते हैं, जो जनरली ऑफिस गोइंग लड़कियां प्रेफर करती हैं, जिनको थोड़ा मतलब वो कहते हैं ना, शाइनिंग ज्यादा नहीं चाहिए, एक हल्का सा कलर चाहिए होता है। तो उसके लिए बहुत ही पीसफुल कलर, मैंने बोलती हूँ पीसफुल कलर हम देना है, जिसमें पिस्ता ग्रीन है, लेवेंडर है, स्काई ब्लू है एंड बेबी पिंक है। लाइट कलर्स होते हैं पेस्टल पॉप के, जो आपको डेली रूटीन में बहुत अच्छे भी दिखाई देते हैं, और केमिकल फ्री हैं तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। उसी के साथ जो हमारा थर्ड और लास्ट बॉक्स है नेल पेंट का, वेरी बेरी, इसके अंदर भी 4 कलर हम डार्क शेड में थोड़ा सा देते हैं। जनरली जो मैरिड वुमेन होती हैं वो प्रेफर कर रही है इनको, जैसे पर्पल पॉश है, पिंक, डार्क पिंक है, रेड कलर है और मरून कलर है। सो ये थोड़े डार्क कलर्स है जो नॉर्मली मैरिड फीमेल प्रेफर कर रही है। हाँ, अगर मैं नेल पेंट्स की थोड़ा सा आपको की पॉइंट्स बताऊं, जो फिनिशिंग हमको सलून में चाहिए रहती है, सलून में आजकल जेल नेल पेंट का बहुत ज्यादा क्रेज हो गया है और बहुत मोटी रकम वसूल करते हैं सलून वाले इसके लिए, वही फिनिश आपको यहाँ पर इन तीनों टाइप के, यानी ऑल 12 कलर्स, इन 12 कलर के नेल पेंट में वही जेल नेल पेंट की फिनिश मिलने वाली है। उसके साथ एक और की पॉइंट कि सिर्फ 3 मिनट के अंदर ये आपके नेल्स पे ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, तो ज्यादा देर उसको सुखाने की या ज्यादा देर हमको हाथ पे हाथ रख के बैठने की जरूरत नहीं है। और तीसरा की पॉइंट इसका ये है, थर्ड की पॉइंट, कि 15 डेज का मिनिमम लॉन्ग लास्टिंग इसके अंदर पाया जाता है, यानी 15 दिन से पहले तो ये नेल पेंट आपके हाथ से नहीं जाने वाला है। सो ये वो नेल पेंट है जो आपके फिंगर्स को खूबसूरत बनाने का काम करते हैं, और उसी के साथ ही कुछ ऐसे केमिकल जो मार्केट के नेल पेंट में बहुत ज्यादा मात्रा, या मैं ये कहूँ कि यही पाया जाता है, इन्हीं से बन रहे हैं तो गलत नहीं होगा, जिसमें कुछ हार्मफुल, स्पेशल 18 हार्मफुल केमिकल जो सबसे ज्यादा है, टोल्यून है, फॉर्मेल्डिहाइड राइसाइन है, फॉर्मेल्डिहाइड है, माइथेलेसोथाइसेलोन है, एस्टोन है, कैम्फोर है, बिस्फेनॉल है, पैथलेट्स है, सल्फेट्स है, एथेनाइल है, एमईएचक्यू है, पैराबिन है, फ्रेग्रेंस है, जाइलिन है, ग्लाइकोल है, टीबीएचपी है, यानी ये जो एनिमल ड्रिवन केमिकल्स हैं, ये भर भर के उन नेल पेंट्स के अंदर दिए जा रहे हैं। और इन केमिकल्स की वजह से ही, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में चार्ट दिखाया था, यानी येलो हो रहा है, ब्लू कलर की लाइन हो रही है, अपने आप ऑटोमेटिकली क्रैक हो जा रहा है, या धीरे धीरे आपके नेल्स का कलर चेंज हो रहा है, वो जितने भी प्रॉब्लम थे ज्यादातर इन्हीं केमिकल्स की वजह से आते हैं।
और इन्हीं केमिकल्स की वजह से ये जब आपके क्यूटिकल से होते हुए, आपके पोर से होते हुए आपकी बॉडी में धीरे धीरे प्रवेश करना चालू करते हैं, तो आपको कभी सांस लेने में दिक्कत होती है, कभी लीवर में प्रॉब्लम होती है, कभी किडनी में प्रॉब्लम होती है, कभी डायबिटीज का पोर्शन बढ़ता है, कभी थायराइड आपका बढ़ने लग जाता है, कभी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और जब ये केमिकल ज्यादा मात्रा में आ जाते हैं तो स्किन कैंसर तक का एक भयानक रूप जो है वो ले लेते हैं। सो नेल पेंट एक छोटी सी चीज है, और जनरली हम कभी कभी तो हम पैसों के लिए कुछ भी हल्के से हल्का छोटे से छोटा देखते हैं कि बिल्कुल सस्ता जो है, बट वो सस्ते से सस्ता नेल पेंट जो है आपको बड़ी से बड़ी बीमारी की तरफ लेके जाता है। तो थोड़ा सा आप उससे बचिए, और स्पेशली उन नेल पेंट से भी बचिए जिनकी कीमत तो बहुत ज्यादा है लेकिन उनके अंदर ये सभी हार्मफुल इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं जो कि भयानक बीमारी का रूप ले लेते हैं। अगर नेल्स की बात होती है, नेल्स को प्रोटेक्ट करने की बात होती है, नेल हेल्थ की बात होती है, अब तो मैंने नेल्स को सजाने के लिए आपको बहुत सारे नेल पेंट भी दिखा दिए। तो जब नेल पेंट्स की बात आ रही है तो हम नेल पेंट रिमूवर से कैसे बच सकते हैं। देखिए, जब भी नेल पेंट खरीदा जाता है तो नेल पेंट रिमूवर भी खरीदना चाहिए, मैं तो ये बोलती हूँ, क्योंकि अगर हम में से बहुत सारी फीमेल अभी भी ये सोचती हैं कि नेल पेंट तो अपने आप निकल जाता है, या धीरे धीरे उनको हाथ से अपने नेल्स का यूज करके हम ऐसे ही कर करके निकाल देंगे, तो वो आपकी नेल्स की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खराब होता है। वो आपके नेल्स के टेक्सचर को खराब करता है, अनइवन स्किन टोन आती है आपके नेल्स में, क्यूटिकल्स को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। इसीलिए जिस तरीके से नेल पेंट लगाना इंपॉर्टेंट है, उसको निकालना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आपको नेल पेंट रिमूवर भी हब्स एंड मोर देता है, जो कि 32 वाइप्स हैं, मतलब 32 वाइप एक नेल पेंट रिमूवर के अंदर आना बहुत अच्छी बात है। वो भी तब जब ये कंप्लीटली एस्टोन और अल्कोहल फ्री है। नेल पेंट रिमूवर में अल्कोहल और एस्टोन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से आपके क्यूटिकल, आपकी नेल्स की जो रूट होती हैं वो वीक पड़ती जाती हैं, आपके नेल्स क्रैक होते जाते हैं। अब आपको याद होगा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ऑयल बताए थे जिनमें जोजोबा ऑयल भी शामिल था, जो आपके नेल्स के क्यूटिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो वही जोजोबा ऑयल और वही विटामिन ई हमने अपने नेल पेंट रिमूवर में यूज किया हुआ है। सो ये 32 वाइप जो है वो हो सकता है आपको 3 महीने तक भी चले, क्योंकि केवल एक वाइप में आपकी पूरे 10 हाथ की जो नेल पेंट है वो सिंगल टच में ही आपका नेल पेंट जो है वो इजीली निकल जाता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई और जोजोबा ऑयल यही सिर्फ इसके अंदर है, किसी प्रकार का एस्टोन और अल्कोहल हमने इसमें यूज ही नहीं किया हुआ है। सो फ्रेश रोज के फॉर्मेट में आप नेल पेंट रिमूवर भी नेल पेंट्स के साथ परचेस करिए। और आप अगर आप अपने कंज्यूमर को नेल पेंट दे रहे हैं तो नेल पेंट रिमूवर देना मत भूलिए, क्योंकि हम केमिकल से पूरे भारतवर्ष को मुक्त करना चाहते हैं। और अगर वो केमिकल नेल पेंट में नहीं लेते हुए हमारे नेल पेंट ले रहे हैं तो नहीं जा रहा, बट अगर वो मार्केट का नेल पेंट रिमूवर यूज करेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी कि पूरी तरीके से प्रोटेक्शन नहीं दिया है हमने। तो नेल पेंट के साथ नेल पेंट रिमूवर देना हमको नहीं भूलना है, और ना ही खुद उसे यूज करने से भूलना है। सो ये कुछ ऑयल थे, ये कुछ फूड आइटम्स है, और ये सिर्फ 4 प्रोडक्ट जो आपके नेल्स की सुंदरता को भी बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं, क्रैक्स को भी रिपेयर कर रहे हैं, और हर तरीके के हानिकारक प्रभाव जो हमको आगामी भविष्य, इन केस फ्यूचर, फर्दर फ्यूचर में हो सकते हैं, उससे बचाने का काम भी कर रहे हैं। सो बस इसी के साथ मैं आपको जाने से पहले कुछ एसेंशियल नेल केयर टिप जो है वो देना चाहती हूँ आपके हेल्दी और स्टाइलिश नेल्स के लिए। इसमें से बहुत सारे टिप ऐसे भी हैं जो हमारे सक्षम लोगों के भी काम आएंगे, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपने नेल्स को क्लीन रखिए, साफ रखिए। और ये तो मैं अपने सक्षम भाइयों से स्पेशली कहना चाहती हूँ कि अपने नेल्स को ज्यादा समय मत दीजिए, लेकिन हफ्ते में एक बार उनको ट्रिम करिए, मतलब काटिए, कट करिए नेल्स को, प्रॉपर क्लीन क्लीन करिए। और अगर ड्राइनेस बढ़ती जा रही है तो मॉइस्चराइजर का यूज करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपके नेल्स आपको लग रहा है खुरदुरे हो रहे हैं तो उसी मॉइस्चराइजर को, जो बॉडी मिल्क मॉइस्चराइजर मैंने आपको बताया, उसको अपने नेल्स पर भी थोड़ा हल्के हल्के हाथों से मल दीजिए। थोड़े ही टाइम में वो ड्राइनेस जो है वो खत्म हो जाएगी। उसी तरीके से आपके नेल्स को प्रोटेक्ट करना मत भूलिए, यानी जब भी आप नेल्स कट करते हैं प्रॉपर तरीके से क्लीन करिए और फिर उसको मॉइस्चराइजर से प्रॉपर नरिश कर दीजिए। नेल बाइटिंग अगर आदत है
तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके जो प्रभाव है वो अभी मैंने आपको बताया था कि उसके थ्रू इन्फेक्शन होने की बहुत बड़े चांस होते हैं, और नेल्स की रूट क्यूटिकल जो है वो धीरे धीरे वीक होता जाता है, डैमेज होता जाता है। सो वो बिल्कुल छोड़ देना है। नेल पेंट्स यूज कर रहे हैं तो मैंने आपके सामने 12 नेल पेंट रख दिए हैं जो हब्स एंड मोर कलर कॉस्मेटिक के अंदर आते हैं। उन 12 नेल शेड्स में आपको जो शेड पसंद है आप वो यूज करिए, क्योंकि 18 हार्मफुल केमिकल से वो पूरी तरीके से फ्री है। उसी तरीके से एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो डाइट कभी मैंने आपको बताया था कि भाई दानों वाली बीन्स जो रहती हैं, बीन्स खाना स्टार्ट कर दीजिए। ब्लूबेरीज जो एक फ्रूट होता है वो खाने लगी, और अगर आप नॉनवेज प्रेफर करते हैं तो फिश और एग खाइए। वो आपके नेल्स के लिए बहुत प्रॉपर तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाने का और हेल्दी बनाने का काम जो है वो करता है। सो ये छोटे छोटे टिप्स थे जो आपके नेल्स को बचाने का काम करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। क्योंकि नेल अवॉइड करने का पार्ट नहीं है, उसको प्रोटेक्शन की और पूरे तरीके से स्ट्रेंथ देने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बट बिकॉज विदाउट नेल आप कैसे सरवाइव करेंगे आप खुद ही सोचिए। सो बस इसी के साथ ही आज का जो सेशन है वो यहाँ पर मैं वाइंड अप कर रही हूँ। नेक्स्ट थर्सडे को वापस मिलने वाले हैं कुछ नए टॉपिक के साथ में, कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ में, और उससे रिलेटेड हमारे नेटसर्फ के प्रोडक्ट्स के साथ में। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और बस आज का सेशन जो है मैं आशीष सर को वापस हैंड ओवर करती हूँ। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक्स।